Hello, good morning students. We are studying in topic first chapter. फर्स्ट में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं knowing your numbers. ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपन 1.3 कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अपने नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उस 4 को अपन को रीड करके देखते हैं क्या क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रहे हैं। देखो, थिंक ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 व्हिच कुड बी राउंडेड ऑफ 38,000। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या पूछा है, देखो पहले मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तक अपने पास क्या था, कोई नंबर अपन को दे रहे थे और अपन को क्या बोल रहे थे, इस नंबर को आप जैसे नियरेस्ट 100 है 1000 उसमें कन्वर्ट करवा रहे थे। अब क्वेश्चन उल्टा उन्होंने पुट किया। उल्टा पुट किया मतलब क्या है कि अपने को एक नंबर दे दिया उन्होंने कि 38,000 आपका ना, और अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन से नंबर है जो 38,000 में कन्वर्ट हो सकते हैं नियरेस्ट 1000 केस में। देखो मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 38 है ना, 38 यहां लिख रहा हूं 470। अपन ने इस केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा था ना, पहले वो देखते हैं अपन। मैंने पढ़ा था ना कि 12499 अगर किसी के अंदर ये नंबर्स आ रहे हैं तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं, उस नंबर्स की जगह अपन 30 से रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज अपन ने ये पढ़ी कि 500 to 999 अगर इनके बीच में 3 डिजिट जो 1 10 और 100 जो नंबर है वो अगर इनके मिड आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसके 1000 वाले में 1 ऐड करके और फिर आप 30 पुट कर सकते हो। ऐसे ही पढ़ा था अपन ने। अब क्वेश्चन है, जैसे इसको ले लो, ये नंबर ले लिया। अब मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 1000 में तो आप क्या कहोगे कि ये वाला नंबर होता है वो 1 से 499 के मिड आता है, इसका मतलब उनको कुछ नहीं करना होता और इसके मिड में आप इसकी जगह क्या लगा सकते हो, 30। समझ में आ रहा है, यानी अपन इसको ये क्या हो गया 38,000 हो गया। ऐसे ही मैंने एक नंबर और डाल दिया, मान लो मैंने यहां नंबर लिखा 38210। देखो ये नंबर भी इसके मिड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे भी अपन को कुछ नहीं करना, 38 इसकी जगह 30 रिप्लेस करना है। तो अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स है, आपसे क्वेश्चन ये पुट किया इन्होंने कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जिनके आगे अपन ये नंबर आए तो उसके बाद उसको आप 38,000 में अप्रोक्सीमेटली 38,000 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर अपन इसको नियरेस्ट 1000 में करें। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन इसको समझते हैं अभी। देखो अब जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं, फिर इसको समझाऊं कैसे करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर मैं ये लिखूं 37,000 है ना, देखो 37,000 यहां मैंने नंबर लिखा है, पुट किया है 500 की जगह, यानी 500 37,500 टू 38,499, यानी इन नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, देखो 37,500 से लेके 38,599 इसके मिड में जितने भी नंबर आते हैं उन सब नंबर को आप चेक करके देखना, वो सारे नंबर है ना कन्वर्ट किस में हो जाएंगे 38,000 में। देखो जैसे ये नंबर ले लो 37,890, मैंने इनके मिड का नंबर लिया कोई भी। अब आपको पता है ये नंबर किसके मिड आ रहा है, 500 to 99 के मिड आ रहा है, तो आपको पता है ना इसके 1000 वाले पोर्शन पे 1 ऐड करके इनकी जगह अपन को क्या पुट करना है, 300 पुट करनी है ना। तो ये देखो ये 38, ये लो। कहने का मतलब क्या है कि इस नंबर के मिड में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे 38,000 की अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बोले वो 38,000 के अगर नियरेस्ट 1000 करेंगे तो वो इसके अंडर में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 37,500 टू 38,499 इसके मिड जितने भी नंबर है वो सारे नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 38,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या कर रखा है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द नंबर्स यूजिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उनमें आपको प्रॉपरली ब्रैकेट्स का यूज करना है और उसके बाद में आपको इसके अंदर स्टेटमेंट भी ना ऐड करनी है। देखो आप स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सबसे पहले दे रखा है द सम ऑफ 218, द सम ऑफ 218 एंड 5643 is divided by the difference of 239 and 119। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में अपने को क्या कहा है, तो सम ऑफ, तो पहले ये कह रहा है कि 218 का अंदर अपन सम करना है अपने को 5643 इसका अपन क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है अपने को, जो डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस किसका आएगा 239 डिफरेंस 114 शायद 114, जो डिफरेंस 119 सॉरी, किसका डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के डिफरेंस से आपको इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन देखो वापस कि 218 प्लस 5643 इनका टोटल को आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो 239 है ना उसका डिफरेंस, यानी 239 में से 119 अगर अपन निकाल लेंगे, यानी अपन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा उसको इससे डिफरेंस निकालना है। अब अगर मैं इसको इस तरह से करूं ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखो जहां निशान लगे होते हैं वो उसी को प्रॉपर करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले ये सोल्व हो जाएगा, पहले क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर इससे डिवाइड कर देगा। देखो ये गलत कैसे है, जब इसका मतलब ये होता है कि पहले ना अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था ना कि पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई, जैसे ये अपने पास ये साइन है प्लस माइनस है ना, और मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, जब ये अगर अपन इनका जब भी इसको सोल्व करते हैं ना तो पहले इनको सोल्व करते हैं फिर इनको सोल्व करते हैं। ये सिस्टम होता है, अपन पढ़ेंगे इसको ना, बोडामास का रूल्स उसके अकॉर्डिंग है ये। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इसको पहले डिवाइड कर देगा तो फिर तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या कहेंगे, इन दोनों का टोटल, तो अपन यहां ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, इन दोनों का क्या है, आपको टोटल या सम करना है और फिर इसको निकालना है सबसे पहले। अब सवाल कैसे करोगे, अब ये सोल्व कैसे होगा, पहले तो इनका टोटल निकलेगा, फिर क्या होगा, फिर टोटल में से इसमें से ये डिफरेंस होगा और जो नंबर्स आएगा वो इसके टोटल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो अपन ने स्टेटमेंट बोली वो ऐसे फुलफिल होगी, अदरवाइज अगर अपन ने इनमें ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये है अपने पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखो, इसमें सेकंड वन क्या दे रखी है कि अनु ब्रॉड 3 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹24 ईच एंड 5 जेल पेन्स at the rate of ₹15 each. What amount did the shopkeepers return her? देखो क्वेश्चन क्या है कि अनु क्या करती है, 24 की नोटबुक है ना, ऐसे 3 नोटबुक लाती है। तो पहले अपन करेंगे एक नोटबुक का अगर है ना 24 और 3 नोटबुक का क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैं अभी यही लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, प्लस क्या कर रहा है, एक जेल पेन ला रही है 15, 5 जेल पेन ला रही है, एक कितने का है, 15 रुपीज का, तो 5 मल्टीप्लाई 15 यानी ये टोटल आ जाएगा। अब मैंने ब्रैकेट साथ में लगा दिए, यानी पहले इनको सोल्व करेंगे फिर इनको सोल्व करेंगे और फिर इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा उसे अपन ने टोटल अमाउंट कितना पे किया है। क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 72, इसको करेंगे तो क्या आएगा 45, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ 170। अब देखो सवाल क्या है, ये सोल्व होना कोई आशा अभी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर मैं इसको यहां से ब्रैकेट्स हटा दूं, मैंने ब्रैकेट लगाई नहीं, अब क्या हो रहा है बताओ, अब ये होगा कि आप क्या करोगे पता ही नहीं चलेगा, आप इसको इससे टोटल कर दोगे, इसको इससे कर देंगे, ये इस तरह सोल्व करेंगे ना तो ये क्या है रॉन्ग हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, पहले ये चीज क्लियर करो कि भाई ये क्या था 24 एक नोटबुक के थे, 3 नोटबुक के इतने पैसे हो गए, फिर 15 रुपए एक जेल पेन के थे, 5 के ये हो गए, और इनका अमाउंट क्या कर दिया अपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या है, इन द अबव एग्जांपल सी पेड द बिल गिविंग ए नोट ऑफ 200, है ना। अब आपको क्या करना है, अब ये इन्होंने क्या कहा कि ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसी को सोल्व, उसने क्या कहा, अब ये उन्होंने कितने तो अमाउंट हो गए, अब उसने क्या किया कि 200 का नोट पे किया है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर अपन ने जो है शॉपकीपर को 200 उन्होंने 200 का नोट उनको पे किया तो उसके पास कितने अमाउंट रिमेन रहे। अब इस टाइप में सवाल करने का क्या तरीका है, ये तो ऐसा कैसा ही होगा सोल्व करना। अब उसने नोट कितने का दिया है 200 का, बस आपको सोल्व ये करना है 200 माइनस में क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना, और ये देखो 24 मल्टीप्लाई 3
प्लस 15 मल्टीप्लाई 5। अब देखो ये क्यों लगाया मैं बताता हूं। पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इस ब्रैकेट में आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर जैसे ये आएगा, फिर ये ब्रैकेट में जो भी अमाउंट आएगा वो इस 200 से लेस हो जाएगा। भाई इसने 200 का उन्होंने उसे नोट दिया है, तो अपने पास कितना रिमेन बचेगा, तो ये इसके पास रिमेन अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, स्टेटमेंट 4 क्या है, सम ऑफ 4613 एंड 695 इज मल्टीप्लाइड बाय 247। देखो इसमें क्या है कि 4613 और 645 इनका तो अपन को क्या करना है, सम करना है, और फिर जो अमाउंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 247 से। चलो मैं राइट करता हूं, हाँ 4613 प्लस 645, इन दोनों का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 247। ये देखो पहले क्या आ रहा है कि ये देखो 4613 को ऐड करना है 645 के अंदर, और जो अमाउंट अपने पास आए उसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, उसको आपको 247 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वन देखो, इरेज कर दो इन स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट आप सोल्व कर लेना, फिर आराम सोल्व हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को स्टेटमेंट में दे क्या रखा है, डिवाइडेड द डिफरेंस ऑफ 443 एंड 333 बाई 11। आपको एक अमाउंट दिया है, उन्होंने कहा है कि 443 को आपको डिवाइड कर, उसको ना आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है उससे पहले डिफरेंस का, किसका, 433 का जो डिफरेंस है ना, देखो 443 का डिफरेंस है 333, ये डिफरेंस है, और इसको डिवाइड करना है, इस डिफरेंस को डिवाइड किससे करना है आपको, इस डिफरेंस को डिवाइड करना है आपको 11 से। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि 443 को डिवाइड करना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इससे 333 से, और इस सब्ट्रैक्शन में जो भी आंसर है उसको आपको डिवाइड करना है 11 से। नेक्स्ट वन देखो, Your mother brought 5 kg of rice at the rate of rupees 19 per kg and 2 kg of gur at the rate of rupees 36 per kg from a shop. Find the amount she paid to the shopkeeper. वही बात जो अपन ने पेन वाले के लिए देखा, वही कि इसमें क्या है कि अगर 19 रुपए की कोई चीज है वो 5 kg ला रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस नेक्स्ट क्या दे रखा है, 36 रुपए की कोई भी चीज लेके आ रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 kg है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, डिस्टेंस कवर्ड बाय राम if he went to foot at a speed of 3 km/h and some distance by riding bicycle at the speed of 12 km/h and he walked 2 horse and ride bicycle 4 horse। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि राम 3 किलोमीटर चलता है वॉक, तो 3 km/h तो स्पीड होती है उसकी डिस्टेंस है ना। देखो इस सवाल को करते हैं अपन, वो 3 किलोमीटर वॉक कर 3 घंटे नहीं, वो 2 घंटे वॉक करता है, और 1 घंटे में कितना वॉक करता है वो 3 किलोमीटर, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 12 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, और वो कितने घंटे तक कर रहा है बाईसाइकिल से, 4 आवर तक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी इससे मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, देखो अगर वॉक करने में तो उसने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है, और इसमें इसने कितना किया है 48, टोटल उसने कितना कर दिया 54 किलोमीटर। मतलब वॉक करने में वो 2 किलोमीटर मतलब 2 आवर तक है ना वॉक करता है, और है ना 3 किलोमीटर 1 आवर में करता है, तो अपन क्या कर देंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां देखो ये क्या कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर या 1 आवर के अंदर वो 12 किलोमीटर बाईसाइकिल से रन कर सकता है, तो आप बताओ 4 आवर में कितना करेगा, तो अपन ने 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट थे, कहने का मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज करना है। यहाँ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वो केवल और केवल ये था कि आप प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हो, इसी को आपको यहाँ पे समझाना था आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो इसके अंदर अपन,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। देखो आपको रोमन नंबर्स में कुछ नंबर्स है उनको रोमन नंबर्स में लिखना है। देखो रोमन नंबर्स मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, चलो फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 52, सेकंड वन है इसमें 44, थर्ड वन 85, फोर वन 49, 5 99, 6 365, 521 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन है 1793। देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो आपको मैंने एक चीज को लिखते कैसे, आप बताओ 52, आप मुझे बताओ 52 कैसे लिखेंगे, अपन 50 कैसे लिख रहे थे, L और 2 इसके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लो 52। सेकंड देखो 44 के लिए अपन ने कैसे लिखा था कि ये L तो था 50, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड में मैंने अगर ये लगा दिया 10 तो इसमें से 10 माइनस हो गए, तो 50 में से 10 माइनस हो गए, कितने बचे 40। अब 44 तो 44 आपको पता है कैसे लिखते हैं अपन। नेक्स्ट में देखो 85 के लिए ये L तो था 50, ये 10 60 70 80 और 5 के लिए ये लो। आ रहा है समझ में, ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। 49 के लिए L 50, इसमें से 10 निकाले तो क्या बचा 40 और 49 ये लो। आपको पता है इधर करते हैं उसका मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, उधर लेके जाते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं। तो L 50 में से 10 निकाले तो 40 में से अपन ने 9 ऐड कर दिए तो 49। इसको देखो 99 कैसे लिखेंगे, 100 का मतलब क्या था C भाई, 100 का मतलब अपने पास क्या था C। अब 100 में C में से आप क्या करोगे, इसमें से 10 निकाले तो क्या हो गया 90 और 99। 365 300 कैसे लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। 60 कैसे लिखेंगे L 50 60 और 5। नेक्स्ट वन देखो, यहां देखो 521 को कैसे करोगे आप बताओ मुझे। 500 को अपन किससे लिखते हैं, 500 को अपन किससे लिखते हैं बताओ, D। 500 को किससे लिखते हैं अपन D, 500 को लिखते हैं D से, तो ये हो गया 500। अब क्या है मेरे पास 21 कैसे लिखूंगा 10 20 ये 21। नेक्स्ट वन देखो 1793 इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है 1000 को अपन M से डिनोट करते हैं। फिर लिखना है 700, तो 700 के लिए अपन लिखेंगे D। 500 हो गया, देखो 1000 और 500 1500 हो गया। 1500 में अगर अपन 17 करेंगे तो अपन क्या करेंगे 2C। ये देखो 600, ये 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा 700। अब 90 लाएंगे, 90 लाने से पहले अपन को क्या करना है C हो गया 9। अब उसमें से क्या करेंगे X कम करेंगे तो ये हो गया 90 और यहां पे क्या हो गया 3। चेक करके देखो वापस 1000 500 600 1600 1700। अब इसमें से अपन ने ये क्या किया, ये 1800 हो गया। 1800 में से 10 निकाल दिया अपन ने तो क्या बचा अपने पास 1790 और उसमें 3 ऐड कर दिया तो 1793, ठीक है। ये मैंने आपको इसके अंदर करवा दिया। आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो, ये किसकी नहीं है, आप किसकी, आप जो भी एग्जांपल हो, मैंने आपको कितने तक मैंने आपको सारे नंबर्स करवाए हुए, तो आप किसी भी नंबर को लेके कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।